नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। दिसंबर का महीना है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बढ़ चुकी है। पूरा काशीपुर की अगर बात करें तो जगह जगह नुक्कड़ हो, चौराया हो, चाय की दुकान, पान की दुकान, सभी जगह एक ही चर्चा है, कौन बनेगा मेयर हमारा। मैं भी खुद यही सोच रहा हूँ किसको मेयर की, क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी उषा चौधरी जी को टिकट देने जा रही है या फिर कोई नया चेहरा लेने जा रही है। लेकिन आजकल एक चेहरा बड़ा चर्चाओं में आया है और जब से दावेदारी करी है तो हर किसी ने कहा, मैं जब बाजार में निकला तो बाजार में लोग मुझसे बोले, व्यापारी वर्ग खासतौर पर, कि भाई एक बार मौका तो शक्ति प्रकाश अग्रवाल को मिलना चाहिए, पार्टी को टिकट देना चाहिए। तो मैंने सोचा शक्ति प्रकाश अग्रवाल जी के पास ही चला जाए और जाना चाहे। सर नमस्कार। गंभीर हैं। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो यारो। यानी कि पत्थर उछालने को तैयार है शक्ति अग्रवाल जी। ऐसा है, देर आए जरूर आए, पर हम पार्टी से पुराना मैं उनका सिपाही रहा हूँ और मुझे लगता है मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ। मेरी पार्टी मुझे, जो मां समान पार्टी होती है, वो उस पर गंभीरता से विचार करेगी। मैंने जो पूर्व में कार्य जनता के लिए या एक ना नेता होते हुए भी एक जनसेवक के रूप में कार्य करे हैं, उन सबको वो समझेंगे कि ये इन्होंने जो करे हैं ये खाली वैसे करे हैं या निस्वार्थ करे हैं। क्योंकि जो कार्य करे जाते हैं, अगर उसका फल की चिंता आप ना करते, गीता में भी लिखा हुआ है कि आप कर्म करने के लिए बने हैं, फल की चिंता ना करें। तो मैं जो कर्म जो करे वो कोई प्लानिंग के साथ नहीं करे, वरना मैं भी पोस्टर छापता, मैं भी 2 केले देते हुए फोटो खिंचवाता। मैंने तो जो करा वो ये सोच के करा कि हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। यानी कि उस राजनीति में आप भी विश्वास नहीं करते कि केले बांटे या कुछ भी नौटंकी टाइप करें। कोई नौटंकी या कोई नाटक या सांग नहीं करना। जो हमारा मेन मोटो है वो यही है कि आज भी अगर हमें पार्टी दायित्व देती है और अगर मैं चुनाव लड़ता हूं और आशीर्वाद मिलता है तो मैं मेयर पद की जगह भी उसे अपना मुख्य नगर सेवक के रूप में लिखूंगा। मैं उस मेयर पद का नहीं लिखूंगा जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक लिखते हैं और श्री पुष्कर सिंह धामी जी मुख्य सेवक लिखते हैं, तो हमें मुख्य नगर सेवक की एक दायित्व मिलेगा। पर हमारा मोटो राजनीति करना नहीं है, जनसेवा करना है। आज के सवाल में मेरे 4 सवाल हैं। पहली बात, क्या राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया आपने? ऐसा है, जो अंदर से जीन से या जो डीएनए है वो सेवा का रहा है। पिताजी भी धार्मिक जो प्रवृत्ति के रहे हैं, तो सामाजिक, बहुत ज्यादा सामाजिक थे। उन्होंने कभी इसको नहीं चुना। मेरे दादाजी जो थे वो 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं। अच्छा। और वो आजादी से पहले भी एक बार चेयरमैनी करी है और आजादी के बाद करी है। यानी कि और कहीं ना कहीं संभालने आ रहा है। आपके 1-2 जने ऐसे शहर में हैं जो कभी कदाच हंसी मजाक भी करते हैं, जैसे राजू सेठी जी जो है, वो मुझे हमेशा ये नहीं कहते कि तू मूल प्रकाश जी का बेटा, वो कहते हैं रामनिवास सराफ जी का पोता है। बहुत बड़ी बात। और इस बात पे मुझे ज्यादा गर्व है कि मैं उनका पोता हूँ, भले ही उनका बेटा हूँ, वो भी एक बहुत बड़ा आज के विषय है, पर जिनका मैं पोता हूँ वो बहुत बड़ी एक शख्सियत रहे हैं। उन्होंने पूरी काशीपुर को बिल्कुल और चलाया है। आज भी आप किसी बड़े बुजुर्ग से उनके बारे में पूछेंगे तो वो आपको 1 घंटे बिल्कुल लाला रामनिवास जी काशीपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आपने भी एक बीच में आयोजन करा था तो आपने हमारे पिताजी को एक रत्न दिया था। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो प्रोधा है, वो शहर प्रोधा के नाम पे लगा। तो ये है कि हम उस बात का ही अपने आप को भगवान को आशीर्वाद कह लें या ऊपर वाले का कर्म कह लें कि हमें उस घर में या उसमें माहौल में पैदा होने का अवसर मिला। तो क्या है ना, गीता में ये कहते हैं, जब आप अध्यात्म पे चलते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको गुरु मिले या आपको सन्यासी बनना पड़े। आपका जन्म भी उस घर में हो जाए जिसके अंदर धर्मार्थ पहले से होता रहा हो, जनसेवा होती रही हो, तो वो आपका ही पूर्व मार्ग में करोगे कर्मों का फल होता है। तो मैं इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका सराहना करता हूँ कि हमें उस परिवार में जन्म मिला जिसमें हम पैदा हुए हैं। मेरा एक सवाल है जो जनता पूछ रही है। 5 दिन पहले जब आपका विचार भी नहीं था कि मैं राजनीति करूंगा या मेयर के लिए दावेदारी करूंगा, वो वाले शक्ति अग्रवाल में और अब दावेदारी कर चुके शक्ति अग्रवाल में किस तरह का व्यक्तित्व फर्क आया है? देखिए, जो बीजारोपण हुआ है वो सही मायने में माने तो वो आप ही के उस दिन सवाल के बाद हुआ। आपने वीडियो यहाँ से डाली, मैंने तो उसमें कुछ शेयर नहीं करा, कुछ नहीं करा, पर जनता के उसमें भारी भरकम मैसेजेस आए, लोगों ने पर्सनल व्हाट्सएप करे। कुछ 1-2 ऐसे लोग रहे हैं जो पहले किसी और पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा अगर नया नेतृत्व तो नया आए। फिर वो एक विषय पे मैं कहीं गया हुआ था, उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम उम्मीदवारी क्यों नहीं करते। तो रात में आके मैंने गहन चिंतन करा, मैंने अपने परिवार से भी नहीं पूछा, मैंने सुबह जाके आवेदन करा।
क्योंकि उन लोगों के राजनीतिक करने में परिवार सहयोग करता है जिन्हें कमाई करनी होती है, जिन्हें राजनीति व्यापार होती है। जिन लोगों को राजनीति जनसेवा के रूप में करनी होती है उसमें परिवार ये कहता है कि आप कमाई तो करने जा नहीं रहे, तो आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं, क्यों अपने पर इतनी टेंशन ले रहे हैं, आप पे वैसे ही ऑलरेडी काम है। पर मैंने कहा कि जो दिल की आवाज़ है, मैं दिल की आवाज़ सुनूंगा। देशभक्ति पहले से है, आपने वर्ल्ड कप के भी टाइम पे देखा कि जो मैच कहाँ हुए तो हमने उस जगह जाके देखा और भारत वर्ष की जिंदाबाद लगाई। तो जो वो रोंगटे खड़े कर देते हैं, गूज बम्स, वो जब राष्ट्रगान चलता है तो वो दिल में जो ऊर्जा आ जाती है उसकी को मैंने देखा कि अगर लोग 6-6 साल से लगे हुए हैं, 30-30 साल से लगे हुए हैं, और जो मेरे कार्य शहर में है, करा मैंने हमेशा भाजपा के लिए था। ठीक है, मैंने कोई टारगेटेड नहीं करा था, मैं आज भी टारगेटेड नहीं करूंगा। मेरे पास अली खां से आए या ढकिया गुलाबों से आए या जसपुर खुर्द से कोई आए, तो जो भी फरियादी है वो मेरे लिए जनता है। और एक मैं आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, एक उत्तराखंड के बहुत बड़े आज की तारीख में राजनीतिज्ञ हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं वो जनसेवक हैं और जो अधिकारी हैं वो नौकरशाह हैं। तो हम दोनों नौकरी में हैं। अगर जो इस तरीके के प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता की सेवा के लिए, बिल्कुल ठीक बात है, और जो नौकरशाह होते हैं वो सरकार से सैलरी लेते हैं। तो दोनों का मोटिव जनता के कार्य करना होता है। आप किसी एसडीएम पे जाते हैं तो वहाँ फरियादी बैठे होते हैं, वो सबकी सुनते हैं क्योंकि वो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारा कार्य है कि हम सरकार का प्रतिनिधित्व करें और जनता की समस्याएं दूर करें। जो समस्याएं हमसे दूर ना हो वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक या प्रधानमंत्री जी तक, जो भी ऊपर तक जिस लेवल पे जिस प्रतिनिधि की आवाज़ जा सकती है वो वहाँ तक पहुँचाए। आपको प्रोफाइल पढ़ना था, नई दिल्ली में जन्म हुआ आपका, आप चाहते तो मुंबई किसी भी शहर में बस सकते थे। इसमें भी ना पता नहीं ऊपर वाले ने क्या हाथ में लकीरें लिखी हैं। दिल्ली की 3 स्पेलिंग भी DEH है और देहरादून की भी DEH है। पता नहीं, या तो किस्मत देहरादून से दिल्ली ले जाना चाह रही है या ले जाना चाह रही है। ये ऊपर वाले ने जो लिख दिया है उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। जो ऊपर ऐसा ना, वो जो जाके राके साइयाँ मार सके ना कोई, अगर वो चाहेगा और पार्टी विश्वास जिताएगी तो मुझे लगता है टिकट भी मिलेगा। मैं इसलिए निश्चिंत होकर अपने काम में लगा हुआ हूँ। आप देख रहे हैं लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मुझे जिस दिन टिकट मिलेगा मैं लड़ूंगा। भरोसा नहीं, विश्वास है, विश्वास। और अगर मुझे नहीं मिला तो पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसी तत्परता और उसी विश्वास के अपने तन मन धन से उसके संग सहयोग करूंगा। आप ऊर्जावान हैं, युवा हैं, लेकिन बातें भी बहुत बढ़िया करते हैं, तो कहीं बातें तो नहीं रह जाएगी, वादा तो नहीं करेंगे। मैंने अभी एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा था मुझे, जो TV24 हवाले थे, तो उन्होंने कहा था अगर मैं अपने वादों पे खरा नहीं उतरा तो मैं सेल्फ असेसमेंट रोज़ सुबह 4:30 बजे मेरी आंख खुलती है, 4 से 4:30, मैं ब्रह्म मुहूर्त में अपने को सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने जो किसी से कल गलत व्यवहार करा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप क्रोधित होकर किसी से, तो मैं उसके लिए अपने आप को दोषी करार करते हुए सोचता हूँ। आज भी एक सज्जन अभी 2 घंटे पहले आए थे, वो 15 दिन पहले कुछ इस तरीके से बोल रहे थे कि मुंह से कुछ अपशब्द निकले, तो वो आए, बोले जी सोच लो। मैंने कहा जी सोचना तो क्या था, कोई व्यापार होता है, 2 चीज़ होती है, नफ़ा नुकसान। पर मैंने कहा आपको लगता है कि इसमें कुछ और बेटर है तो और बेटर कर दो। भाई हमारा काम तो क्या है कि हम सही को सही कहेंगे, गलत को गलत। अभी तो किस्मत की बात है कि किसी चीज़ में 100 बचते हैं, किसी में 40 बचते हैं, तो वो अब सेटिस्फाइड होकर चले गए। भाई हमें भी लगता है कि किसी के संग गलत हो रहा है या हमारी तरफ से कुछ है तो हम सॉरी कह देंगे, इससे ज़्यादा और क्या है। तो मैं जनता के अगर प्रतिनिधि के तौर पे चुना गया और 5 साल बाद मुझे लगा कि मैं सेल्फ असेसमेंट में फेल हूँ, तो मैं काशीपुर भी छोड़ दूंगा और दोबारा राजनीति में कदम नहीं रखूंगा। अगर जनता काशीपुर छोड़ देंगे, और अगर जनता ने ये सोच के दिया तो मैं वायदे पे खरा उतरा तो दोबारा मौका पार्टी देगी, दोबारा जनता चाहेगी तो दोबारा। आपने भी कहा काशीपुर छोड़ देंगे अगर मैं खरा नहीं उतरा, आपको उम्मीद है कि ऐसा होगा? नहीं होगा, तभी तो दृढ़ विश्वास के साथ मैं ये आपको कह रहा हूँ। अगर जिसको डर होता वो ये बात कह ही नहीं सकता था। जाते जाते एक और सवाल है, क्योंकि अब सवालों का सिलसिला मुझे लगता है लगातार जारी रखना पड़ेगा, कि जब से आपने दावे दे रखी है तब से फोन बहुत आ रहे होंगे, तो अब बिजनेस वाले फोन ज्यादा आ रहे हैं या नेताजी आ रहे हैं? पर मैं पहले से एप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, तभी तो फोन आ रहे हैं। और मेरे कल भी आज एक पन्ना घर से फोन आया था, वो काशीपुर में रहते थे, सोहन जी और मोहन जी, जिनका किले पे चावल का काम था। बोले मुझे पता चला बहुत पुराने संबंध है, आपका हमें आशीर्वाद है। एक ज्वेलर है, उनका क्वेश्चन आया कि मैंने सुना बहुत आशीर्वाद है। तो ये बुजुर्गों का आशीर्वाद, अब हमारे और जो अपने आज की तारीख में स्वर्ग में हैं दादाजी, उनका आशीर्वाद, सबका लोगों का आशीर्वाद और जनता का प्यार है
जो भी होगा उस फैसले को सरमाथे सर बात है। अब मेरी और कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी। ठीक है, जो जो क्या होता है, आप एक्सेप्टेशन रखते हैं बहुत बड़ी बात और वो फेल होती है, तब आपको नुकसान होता है। मैं गीता का मानने वाला हूँ। मैं 1 घंटे का हर संडे को चैप्टर भी लेता हूँ, कुछ बच्चों को सिखाता हूँ। मेरा यू नो योर करके चैनल भी है, जो इस टाइम जरा किसी कारणों से नहीं आ पा रहा, मैं उनसे कहता हूँ उसकी पोस्ट कर दो। तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि कर्म और फल की तो बात है ही, उसमें लिखा हुआ है खुशी में खुश और दुखी में दुख कभी नहीं होना। कांस्टेंट सेम चलना है। Yes. लहरें ऐसे ऐसे तो हो सकती हैं, ऐसे ऐसे कभी नहीं। ज्वार भाटा की तरह कभी दिल में चढ़ाव नहीं। जिस स्माइल के साथ मैं आज खड़ा हूँ, टिकट नहीं मिला तब भी यही स्माइल रहेगी, मिला तब भी यही रहेगी। जीत में घमंड और हार में सहनशीलता हमेशा होनी चाहिए। आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं, मुख्य बाजार से जुड़े हुए हैं। अगर आपका बचपन बात करें या सब कुछ, तो ज्यादा समय आपका बाजार से जुड़ा, तो एक जलभराव की समस्या है व्यापारियों की। देखिए, उसके लिए ना मैं रुड़की से इंजीनियर्स बुलवाऊंगा, जो IITN वगैरह है, उनके संग बैठा जाएगा। जितना मुझे पूर्व में माननीय विधायक जी से पता चला कि काशीपुर एक कटोरा शेप में हो गया है, इधर भी ऊंचा है इधर भी ऊंचा है। उसके लिए बहुत ड्रास्टिक चेंज करने की जरूरत है। जो लोगों ने अतिक्रमण करे हैं वो हटवाने हैं, नगर निगम की कुछ जमीनों पे अतिक्रमण है वो हटवाने हैं। और आपको ये बात पता है कि अगर मैं कोई कार्य करता हूँ तो मेरा कितना अपना हो कितना पराया हो, मेरे सगा बच्चा भी होगा तो मैं सबको एक निगाह से देखता हूँ। ये नहीं है कि ये मेरे प्रेमी हैं तो मैं इनको छोड़ दूँ। मेरे बचपन के जिन स्कूलों में मैं हेड बॉय रहा हूँ, उन बच्चों से पूछ के देख लेना, कभी जिन स्कूलों में मैंने चुनाव लड़ाए हैं, डिग्री कॉलेज में शाम सिंह रंधावा जो कुलवंत इस टाइम पाठशाला था, उसका भाई मैंने भी लिया, और विकास जी उसी उम्मीद के संग आज हैं। उसमें 1800 वोट तो मिले थे साहब सिंह को और 700 वोट मिले थे विपक्षी को। तो जितने वोट उसे मिले थे उससे ज़्यादा से जीत हुई थी। अगर पार्टी ने मुझे दावेदारी दी तो मैं वो रिकॉर्ड दोबारा कायम करके दिखाऊंगा। चलिए, तो आप और उस मोहल्ले से वोट मिलेंगे जिस मोहल्ले से आज तक दहाई के अंकों में नहीं होते थे, सैकड़ों में होगा। समझना चाह रहे हो आप कहाँ? नहीं, बस सीधा यही अल्पसंख्यक भी जो है ना, वो बीजेपी को वोट नहीं देता, पर वो शक्ति अग्रवाल को वोट देगा, ये मेरा वादा। यानी कि आवास विकास जो आपसे उम्मीद करेगा वो लिखा भी करेगा। बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं ना, क्योंकि मेरी नजर कभी दूर और पास नहीं होती, मैं सबको एक समान देखता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे, और मुझे उम्मीद है कि पार्टी आपको जिम्मेदारी दे और टिकट दे तो ये सिलसिला जारी रखेंगे। और आपकी ऊर्जा देखने के बाद तो एक ही बात कहूंगा कि नवनिर्माण हमें करना है, नहीं चाहिए जीर्ण पुरातन। बासी लहरों से सरिता का कभी नहीं उद्धार हुआ है। इसी उम्मीद और शायद इसी सोच के साथ आप आगे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति जी। आपको गर्मी का भी एहसास हो चुका है? हाँ, बिल्कुल लग रहा है मुझे। आप इतने मोटे उसमें खड़े हैं, हम सामान्य शर्ट में खड़े हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि हमें ठंड और गर्मी सब सहन करने की भी क्षमता है। नहीं सर, ये दिसंबर का महीना और ये राजनीतिक गर्मी है। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राशिद के साथ में विकास गुप्ता।